45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। इस मौसम में साइकिल चलाना, जहाँ पर लोग एसी कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपको गर्मी या हीट वेव का एहसास नहीं होता? अगर ज़िंदगी में कुछ आपने हासिल करना है तो आपको 3 चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। गर्मी, सर्दी और बेइज्जती। आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद गूंगे बहरे बन जाइए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप कहीं भी जा सकते हैं सर। अयोध्या तो सिर्फ 850 किलोमीटर है। कार पुलिंग करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और यहाँ के ट्रैक्स को यूज़ करें, ताकि सिटी ब्यूटीफुल को हम सिटी ब्यूटीफुल बनाए रखने में अपना योगदान दे सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और गाड़ियों की ये लंबी लाइन आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको लंबी लंबी कतारें नज़र आएंगी और गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगी। हर जगह यही हाल है, चाहे हम चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, अदर जगहों की हम बात करें, ऐसी ही गाड़ियों की लाइन लगी है। और पार्किंग की जो सबसे बड़ी समस्या है अब शहरों में होने लगी है। शहरों के साथ साथ पहाड़ों में भी आपने देखा होगा कि पार्किंग के लिए लोगों को जगह नहीं मिल पा रही। लेकिन इसी बीच एक शख्स हमारे साथ हैं जो साइकिलिंग को प्रमोट कर रहा है। आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है, उनसे बातचीत करते हैं। काफ़ी विशेष ये शख्सियत है, इनसे मिलवाते हैं आपको। रुपेश कुमार बाली हैं हमारे साथ। ये साइकिलिस्ट हैं और डेली 100 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। रुपेश कुमार बाली जी, पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है आपका। आपका भी सर स्वागत है। आप सभी को भी वर्ल्ड बाइसिकल डे की शुभकामनाएं। आज 100 किलोमीटर आप डेली चलाते हैं, क्या आज का 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गया आपका? सर आपको 101 का शगुन डाल रहा हूँ। 101 करके आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी तो कहाँ से आज आपने स्टार्ट किया था साइकिल चलाना और कहाँ तक आपने कंप्लीट किया आज? सर, आज सुबह हमने मैन इन यूनिफॉर्म अपना सीआरपीएफ में किया था। कमांडेंट विशाल कांडवाल सर और 2IC हेमपुष शर्मा हैं, उनकी बटालियन के साथ, फायर सिग्नल बटालियन के साथ हमने शुरुआत की थी सुबह। पहले उनके साथ राइड की कैंपस में, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। और साइकिलिंग के लिए और बच्चे थे, जवान थे, फीमेल अपना स्टाफ भी था। कमांडेंट साहब लीड कर रहे थे। और उसके बाद 1 मीटर वहाँ हुआ। उसके बाद मैं फिर अपना बाकी का कोटा करने निकल गया था। इनकी उम्र में आपको बता दूं दर्शकों, इनकी उम्र 54 साल है, लेकिन इनकी फिटनेस को देख के आप कह नहीं सकते। ये डेली 100 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। आज भी इन्होंने अभी तक 101 किलोमीटर चला दिया और आगे भी ये अभी यहाँ से साइकिल चला के ही अपने घर तक जाएंगे। इनकी साइकिल आप देख सकते हैं, ये स्पेशल साइकिल है, इन्होंने अपनी तरफ से तैयार किया हुआ है और डेली इस पर ही ये साइकिल चला के जाते हैं। यही है मेरा लक्ष्य, सपना, स्वस्थ और नशा मुक्त देश अपना। अपनी साइकिल के आगे भी और पीछे भी ये लोगों को एक संदेश देते हुए जाते हैं कि आप साइकिल चलाइए और पैसे भी बचाइए और वजन भी घटाएं और वातावरण को भी बचाएं और बीमारियों से भी छुटकारा पाएं। रुपेश कुमार बाली जी, आप जो मैसेज देते हैं ये कितने लोगों तक आज के दौर में पहुंचता होगा? हम देखते हैं हर जगह गाड़ियों की लाइन लगी है। सर, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे मीडिया का बहुत ज़्यादा असर होता है और हमारी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एकदम होता है। मीडिया का बहुत ज़बरदस्त रोल है वातावरण और समाज के माहौल में चेंज लाने में। उसके लिए आपको सैल्यूट है सर। रुपेश जी, 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। इस मौसम में साइकिल चलाना, जहाँ पर लोग एसी कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपको गर्मी या हीट वेव का एहसास नहीं होता? सर, आप छोटा सा इंसिडेंट मैं अपना एयरफोर्स का बताता हूँ। जैसे आपको पता है मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ, लगभग 17 साल हो गए हैं। तो मैं बॉडी बिल्डर था, 12 साल बॉडी बिल्डिंग करता रहा। तो फर्स्ट टाइम जब स्टेज पे जाने लगा था तो मुझे शर्म आई, मैं वापस लौट गया था। तो आपके दर्शकों को भी ये छोटी सी जो मेरी अपने मूल मंत्र हैं वो शेयर करना चाहूँगा। तो मेरे कोच ने बोला वापस क्यों आ गया? मैं कहा सर ऐसे ही कभी लिबास में गए नहीं है लोगों के सामने, इसलिए वापस आ गया। तो उन्होंने बोला अगर ज़िंदगी में कुछ आपने हासिल करना है तो आपको 3 चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। गर्मी, सर्दी और बेइज्जती। हाँ, हमारी मंजिल में रुकावटें यही लाती हैं। कभी हम सोचते हैं गर्मी ज़्यादा है, कभी सर्दी ज़्यादा है, या फिर बेइज्जती, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो मैं इन तीनों की परवाह नहीं करता हूँ, इसीलिए चलता रहता हूँ। और दूसरा उन्होंने बोला था कि आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद गूंगे बहरे बन जाइए। क्योंकि ज़्यादातर आपको लेग पुलर मिलेंगे, हाथ दे के ऊपर खींचने वाले बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर डेरोगेटरी कमेंट करेंगे, आपके पैसे ख़त्म हो गए क्या, साइकिल पे क्यों आगे, लाइकवाइज काफ़ी तरह के कमेंट। तो आप उनको सुनना ही नहीं है। अपनी एनर्जी आप जिस लक्ष्य के लिए निकले हैं उस पर
खर्च कीजिए, लोगों को क्यों जस्टिफाई करना है, आप क्यों क्या कर रहे हैं। और धैर्य होना इसलिए है ताकि आप नेगेटिव कमेंट ले ही ना माइंड में। तो यही सर 2 मूल मंत्र आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिसे धारण करके मैं चलता रहता हूँ। और आज 758 दिन हो गए हैं और किलोमीटर कल तक मैं 1,38,000 किलोमीटर कर चुका हूँ। अच्छा, इसी बीच आपने एक और बड़ी घोषणा कर दी है कि आप अयोध्या साइकिल से जाएंगे। मतलब अयोध्या साइकिल से जाना 850 किलोमीटर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं सर, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप कहीं भी जा सकते हैं सर। अयोध्या तो सिर्फ 850 किलोमीटर है। और दूसरा, मैंने जो दिन चुना है, दिन 5 जून का चुना है। 5 जून जो है सर, आपको पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और हम सभी परेशान हैं। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, टीवी भी हम देख रहे हैं कि 52-55 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। चंडीगढ़ का ही 46-47 तक जा रहा है। एसी फट रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पक्षी मर रहे हैं, मछलियाँ मर रही हैं, ग्लेशियर सिकुड़ता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। और हमें वो पुरानी सड़कें नहीं मिलती। जैसे जिस सड़क पे हम आज खड़े हैं, ऐसी सड़कें अब दुर्लभ हो गई हैं। पेड़ हम खेत जो हम आने वाली जनरेशन को शायद किताबों में ही दिखाए जाएंगे, क्यों इतनी अर्बनाइजेशन हो रही है। खेतों को काट के फ्लैट बनाए जा रहे हैं। तो आप अगर चंडीगढ़ से अम्बाला चलें तो मुश्किल से आपको पैच नज़र आता है जो खेत हों, अदरवाइज सारा मिलता ही जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है सर, जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, अच्छा है, मॉडर्नाइजेशन के लिए अच्छा है। लेकिन मैं सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक पेड़ अगर वो काटते हैं, जो पता नहीं हमारे जो पुरखे थे उन्होंने लगाया था, दादा परदादा ने लगाया था, जिनकी आज भी इन्होंने किसी ने लगाया होगा, बुजुर्ग ने, जिसकी छाँव में आप और मैं खड़े हैं। और बाहर से टेम्परेचर हमें 3-4 डिग्री कम ही लग रहा है। तो हम भी अगर एक पेड़ काटते हैं, उससे पहले 4 पेड़ वहाँ लगाएं। और पेड़ लगाएं ना, उनके देखभाल भी करें। अभी जैसे मानसून आने वाला है, आपको पता है वन महोत्सव चल पड़ेगा, खूब वृक्षारोपण होगा, लेकिन कितने वृक्ष सर्वाइव करेंगे, मेन मैटर वो है सर। तो आपके जरिए मैं चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंट वृक्षारोपण इन सभी में इन्वॉल्व होंगे, वो पेड़ चाहे कम लगाएं, लेकिन उसका सर्वाइविंग रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए। और एक्सप्रेस वे जैसे हमारे पुराने रोड्स हैं उस टाइप के हों कि देखिए गाड़ी में जो जा रहा है उसको नहीं पता चलता है बाहर कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर फील होता है टू व्हीलर वाले को या हमारे जैसे साइकिलिस्ट को, कि अगर जब आप जा रहे होते हैं कहीं, आपको एक पेड़ की छाँव नज़र आ जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे भट्टी से आप एसी में आ गए हो, वो फीलिंग आती है। तो यही गुजारिश है सर मेरी। जी, एक चिंता का विषय भी है कि हम चंडीगढ़ की बात करें, साइकिलिस्ट बहुत कम दिखते हैं और साइकिलिंग वालों के लिए रास्ता भी नहीं दिखता है। अब तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग अलग जगह एक साइकिलिंग वालों के लिए रास्ता भी बनाना शुरू कर दिया है। अगर कोई साइकिल भी चलाता है तो लोग उसे रास्ता नहीं देते हैं। सर देखिए, मेरे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जितना कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा कर रही है। आपने जैसे अभी कहा कि मेरे ख्याल ये बहुत कम अपने इंडिया में सिटी हैं जहाँ पे डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बना दिए हैं साइकिलिस्ट के लिए, ट्रैक बना दिए हैं। और रात को अगर आप निकलें तो वहाँ पे लाइटिंग भी है। लेकिन जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, यहाँ गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जब सुबह शाम ऑफिस का टाइम होता है तो लोग साइकिल ट्रैक पे चढ़ जाते हैं और अगर उन्हें रोकिए तो वो मरने मारने में उतारू हो जाते हैं। और स्कूल और ऑफिस के टाइम में इतना रश होता है कि वो कई बार साइकिलिंग ट्रैक ना लगता है कि ये हाईवे ही बन गए हैं। तो इस पे ज़रूरत है कि उनका चालान किया जाए। और दूसरा सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं साइकिलिस्ट, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, यूपी में रॉन्ग साइड ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है यहाँ प्रचलन में। और उसमें देखिए क्या होता है, जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करके आ रहा होता है वो अपनी जान तो खतरे में डालता ही डालता है और साथ में दूसरे की भी जान खतरे में डालता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे सेफ पैसेज दें, आप रोड में चले जाइए और उसको साइड से निकलने दीजिए। तो हम लोग बाहर जाके बिल्कुल सुधर जाते हैं फॉरेन कंट्री में, क्योंकि वहाँ इन्फोर्समेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन यहाँ आते ही हमारी आदतें वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो ऐसे रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं उन पे 2 चार्ज लगाने चाहिए, अटैम्प्ट टू मर्डर एंड अटैम्प्ट टू सुसाइड, और उनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए ताकि दूसरों को सीख मिले।
और उसके रुपेश जी, आप 5 तारीख को यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे? अगर आप साइकिल चला के जा रहे हैं, कैसे टारगेट निर्धारित किया है कि कितने किलोमीटर चलाएंगे और कब पहुँचेंगे वहाँ पे? सर मैं आराम से जाऊंगा सर। देखिए, जीवन में ठहराव के लिए ही कार छोड़ के मैं 2.5 साल पहले साइकिल पे आया हूँ। तो मैंने जो अपना टारगेट रखा है सर, मिनिमम 125 किलोमीटर चलाऊंगा और मैक्सिमम 150 किलोमीटर चलाऊंगा। अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट करूंगा 5 बजे और 12-1 बजे तक, क्योंकि यूपी में थोड़ा टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा होता है। तो 12-1 बजे तक मैं फुल स्टॉप अर्धविराम जिसे कहते हैं वो ले लूँगा और शाम को 4-5 बजे फिर शुरू करूँगा। और चंडीगढ़ वालों से एक और निवेदन करना चाहता हूँ। हमने बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, सिटी ब्यूटीफुल, लेकिन हम इसे सिटी ब्यूटीफुल रहने नहीं दे रहे। हमें छोटे से छोटे डिस्टेंस के लिए कार चाहिए, स्टेटस सिंबल हो गया है। जिनकी सिटिंग जॉब है वो एटलीस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है, साइकिलिंग ट्रैक बहुत अच्छे हैं। एक सिरे से हम शुरू करें तो चंडीगढ़ आधा घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता सर कवर करने के लिए। तो वो अब आप देखते हैं कि साइक्लोथॉन बहुत होती हैं, कोई भी ओकेशन आती है तो साइक्लोथॉन हो जाती है, लेकिन वो सिंबॉलिक होती है। उस साइक्लोथॉन का क्या फ़ायदा कि हम 5 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, उसके बाद अपनी कार में ऑफिस आ रहे हैं। कार पुलिंग करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और यहाँ के ट्रैक्स को यूज़ करें, ताकि सिटी ब्यूटीफुल को हम सिटी ब्यूटीफुल बनाए रखने में अपना योगदान दे सकें। तो ये एक आपके ज़रिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी बात रुपेश कुमार बाली जी ने की है। उनकी साइकिल की दाद देते हैं और उनकी भी दाद देते हैं, जिस तरह से वो डेली 100 किलोमीटर से ऊपर ये साइकिल को चलाते हैं। और अब ये अयोध्या जाने वाले हैं, एक मैसेज ये दे रहे हैं आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के ऊपर कि हम सभी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तापमान 45 डिग्री से ऊपर भी कर चुका है। चंडीगढ़ की हम बात करें, दिल्ली में तो 50 क्रॉस कर गया था। कुछ ना कुछ हम सभी को सोचना पड़ेगा, पेड़ अत्यधिक लगाने पड़ेंगे और सबसे ज़्यादा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।